नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राजा भैया, बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया के लिए मुसीबतें आ गई हैं और वो इसीलिए क्योंकि उनके पिता ही धरना पे बैठ गए। वाकई में यूपी विधानसभा चुनाव में किसी और ने नहीं, न अखिलेश न योगी, अगर कोई छोटी मोटी पार्टी में अगर किसी ने नाम कमाया है तो वो राजा भैया ही थे, जिन्होंने CM योगी की तरफ से ऑफर भी आया गठबंधन का, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जनता की जिम्मेदारी सर्वोपरि। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उनके पिता किस बात को लेकर नाराज हैं, उनके पिता किस मुद्दे से नाराज हैं, उनके पिता किस चीज़ को लेकर धरना दे रहे हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं, इससे पहले बता दूं कि देखिए, धरने का कोई मकसद तो आज रहा नहीं। हिंदू मुसलमान कितना देश में हो रहा है ये आप बाखिब तरीके से जान रहे हैं, गयान बाबी मस्जिद, तमाम चीज़ों को लेकर। इस बीच में राजा भैया के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं आप दर्शकों को बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ। कुंडा के बाहुबली विधायक हैं राजा भैया, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष भी हैं वो। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठ गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर वो क्यों नाराज़ हैं। दरअसल क्या है कि जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे एक मस्जिद है और मस्जिद के नीचे से रास्ता जाता है और वहाँ से उन लोगों को गुजरना पड़ता है। ये कह रहे हैं राजा भैया के पिता साहब। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये मेरे आस्था को ठेस पहुँचा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, चाहे मंदिर के सामने से रास्ता जाता हो या फिर मस्जिद के सामने से, मुसाफिर तो मुसाफिर रास्ता ही होता है। उसको लेकर बोलिए कि आपको राजनीति करनी है तो वो एक अलग बात है। कम से कम राजा भैया पे ये दाग हिंदू मुसलमान का तो नहीं लगा था। क्यों आप उन पे दाग लगाने पे लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान का टैग देकर? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि राजा भैया इन सब मुद्दों पे ज़्यादा परहेज नहीं रहते हैं, लोगों के लिए बार बार हमेशा सोचते रहते हैं। बहरहाल अब उनके पिता का ये धरना है, उनकी यही है कि उनके आस्था को ठेस पहुंच रही है और उनके खिलाफ है, इसीलिए वो इस धरने पे हैं। देखते हैं कि क्या सुनवाई होती है या नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते हैं SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।